की बड़ी ईद गई। मार्केटों में कल से दोबारा लॉकडाउन नाफिज होगा। रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स, खाने पीने की दुकानों के औकात कार रात 10 बजे तक होंगे। कारोबारी औकात महदूद होने से सेल्स मुतासर होंगी। ताजरों ने औकात कार में नरमी का मुतालबा कर दिया है। कल से शहर की मार्केटें 8 बजे बंद हो जाएंगी। मार्केट और रेस्टोरेंट पुराने औकात कार के मुताबिक खुलेंगे। ईद खत्म होते ही ताजिरों को दी गई खुसूसी रियायत खत्म हो गई। मार्केटों पर किफायत शुमारी मुहिम के तहत वक्त की पाबंदी दोबारा नाफिजुल अमल होगी। रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, खाने पीने की दुकानों के औकात कार रात 10 बजे तक होंगे। जिम, इंडोर स्पोर्ट्स, IT सेक्टर और कॉल सेंटर्स को औकात कार से इस्तिस्ना होगा। वक्त की पाबंदी से इस्तिस्ना सिर्फ 1 जून तक दिया गया था। मार्केटों को रात 8 बजे बंद करने के फैसले के बाइस कारोबारी हलकों का कहना है कि कारोबारी औकात महदूद होने से सेल्स मुतासिर होंगी। कारोबारी सरगर्मियों में कमी का खदशा है। कुछ जो ऑफिस का टाइम है 9 to 5 होता है। 5 के बाद जो कस्टमर निकलना है उसमें हमारे पास आना है, ठीक है। उसके लिए 4 घंटे बचते हैं, तो 4 घंटे के भी आप उसमें आधा घंटा काम कर लें क्लोजिंग वगैरह का, तो इसलिए हमारा काम तो इसलिए इफेक्ट हो रहा है क्योंकि वो कस्टमर हमारे पास पहुंच ही नहीं सक रहा। जो ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं वो भी 2 बजे के बाद ही होती हैं, तो हमारा टाइम स्पेन वैसे ही शॉर्ट हो गया। उसकी वजह से हमारा जो है ना सेल्स ड्रॉप हुई हैं क्योंकि टाइम शॉर्टेज की वजह से, और कस्टमर भी लूज़ हो रहा है। 8 बजे का टाइम तो किसी सूरत में बनता ही नहीं है। हमारा असल में काम जो शुरू होता है वो बिल्डिंग का रात को ही शुरू होता है। दोपहर का खाना खाते खाते तो स्टैंड हो जाता है। हम जो है ना 12 बजे घर से आते हैं तो 8 बजे बंद करने का कह देते हैं। कैसे बंद करें 8 बजे, मुझे ये बताएं पहले आप। ताजिर बरादरी ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करते हुए मार्केटों के औकात कार में नरमी का मुतालिबा किया है ताकि कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रह सकें। शहर में सादा रोटी 20 रुपए की, नान बाइयों का सरकारी नर्ख मानने से साफ इनकार। रोटी 14 रुपए की बेचने पर हुकूमत से डेडलॉक बरकरार। आटा महंगा, गैस महंगी, 14 रुपए में रोटी बेचना नामुमकिन है। नान बाइयों ने हाथ खड़े कर दिए। शहर में रोटी की नई सरकारी कीमत मुकर्रर करने पर पेशरफ्त ना हो सकी। नान बाइयों ने सादा रोटी 20 रुपए की कर दी। हुकूमत का रोटी 14 रुपए बेचने का हुक्म। नान बाइयों का सरकारी निर्ख मानने से साफ इनकार। रोटी 14 रुपए बेचने पर हुकूमत और नान बाइयों का डेडलॉक बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में महंगी रोटी की फरोख्त का सिलसिला जारी है। सरकारी निर्खनामा में रोटी की कीमत 14 रुपए मुकर्रर है। रोटी की सरकारी कीमत के बरक्स 20 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। नान बाइयों का कहना है कि महंगी LPG, आटे के बाइस सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं रहा। 14 रुपए रोटी से अखराजात पूरे नहीं होते। 20 रुपए की रोटी फरोख्त करना हमारी मजबूरी है। बड़े सोलर सिस्टम्स को ड्यूटी नेट में लाने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स की मंजूरी दे दी है। 4 पैसे फी यूनिट इजाफी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद होगी। पंजाब में निजी पावर जनरेशन सेक्टर की निगरानी के लिए नए कवायद लागू कर दिए गए हैं। 500 kV से ज्यादा सलाहियत के निजी पावर जनरेशन यूनिट्स दायरा कार में आ गए। बड़े सोलर सिस्टम्स को ड्यूटी नेट में लाने का फैसला हो गया। पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स 2026 की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स 2026 के तहत अपनी जरूरत के लिए बिजली पैदा करने वाले बड़े सनती, तिजारती और निजी पावर जनरेशन यूनिट्स को भी रेगुलेटरी दायरे में लाया जाएगा। नए कवायद के मुताबिक 500 kVA से जायद सलाहियत रखने वाले सेल्फ जनरेशन यूनिट्स पर 4 पैसा यूनिट इजाफी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद होगी, जिससे पंजाब हुकूमत को सालाना तकरीबन 30 करोड़ रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के है। कवायद के तहत ऐसे इदारों के लिए रजिस्ट्रेशन, इलाहिदा एनर्जी मीटर्स की तनसीब, बिजली की पैदावार और इस्तेमाल का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना और माहाना गोशवारे जमा कराना लाजमी होगा। हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली के लिए जदीद मॉनिटरिंग निजाम मुतारिफ कराने के साथ इंस्पेक्टिंग अफसरान को रिकॉर्ड मीटर्स और बिजली पैदा करने वाली तनसीबात के मुआयने के इख्तियारात भी दे दिए हैं। ड्यूटी जमा ना कराने, गलत मालूमात फराहम करने या रिकॉर्ड छुपाने की सूरत में जुर्माने, सरचार्ज, रिकवरी और तनसीबात को सील करने समेत कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। स्मार्ट मीटर्स का मंसूबा खटाई में पड़ गया। भारी कीमतों के आगे यू टर्न। बिजली सार्फिन के लिए आम मीटर्स की तनसीब का दोबारा आगाज हो गया है। जले और खराब मीटर्स पर पुरानी पॉलिसी को बहाल कर दिया गया है। डिफेक्टिव कोड वाले सार्फिन को स्मार्ट मीटर्स नहीं मिलेंगे। लेस्को में खराब और जलने वाले मीटर्स की जगह AMI स्मार्ट मीटर्स की तनसीब नहीं होगी। लेस्को ने एक बार फिर AMI स्मार्ट की बजाय आम सिंगल फेस मीटर्स की तनसीब शुरू कर दी। कंपनी ने जलने और खराब होने वाले मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाकर स्टैटिक मीटर्स का इजरा कर दिया। जराई ने बताया है कि AMI स्मार्ट मीटर की
कीमत ज्यादा होने की वजह से आम मीटर्स लगाने का फैसला किया गया है। डिफेक्टिव कोड के हामिल सिंगल फेस मीटर्स को आम मीटर्स के साथ तब्दील किया जाएगा। नेपरा रूल्स के मुताबिक डिफेक्टिव कोड के हामिल मीटर्स को मुफ्त तब्दील करना होता है। लेस्को ने न्यू कनेक्शन के लिए AMI स्मार्ट मीटर्स की तनसीब लाजमी करार दे रखी है। AMI स्मार्ट सिंगल फेस मीटर्स के लिए सार्फिन को 22,000 रुपए तक अदायगी करना होती है। सरकारी स्कूलों के सालाना पर्चों में मनपसंद तलबा को मुबैना तौर पर पास करने का इंकशाफ हुआ है। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए स्कूलों से मंगवाए गए 25% हलशुदा पेपर्स के बंडल्स नामुकम्मल निकले। 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद पेपर्स की थर्ड पार्टी वैलिडेशन मुकम्मल नहीं हो सकी। पंजाब भर के स्कूलों से SPA के 25% हलशुदा पेपर्स 15 मई तक पेक्टा ऑफिस में मंगवाए गए थे। जमात सोम ता हश्तम के पर्चों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन की जानी है। थर्ड पार्टी वैलिडेशन में तलबा के फर्स्ट, मिडल और लास्ट रोल नंबर के पर्चे देखे जाएंगे। गैर हासिल तालिब इल्म की जगह अगले रोल नंबर का पर्चा शामिल किया गया है। पेक्टा हुकाम का कहना है कि ईद की छुट्टियों के बायस थर्ड पार्टी वैलिडेशन में ताखीर हुई है। पर्चों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन का टास्क 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। स्कूलों में इजाफी कमरे और दीगर तमीराती काम दोबारा से शुरू करने का फैसला किया गया है। पॉलिसी में तब्दीली के बाद काम 1 माह से रुका हुआ था। एडिशनल क्लासरूम्स के लिए ईद की ततलात के फौरन बाद सरकारी स्कूलों में तमीराती काम शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इजाफी क्लासरूम्स, खस्ता हाल इमारतों और बुनियादी सहूलियात पर फौरी काम शुरू करने का हुक्म दिया गया है। स्कूल सरबराहान को कॉन्ट्रैक्टर से मुकम्मल ताउन और सहूलत फराहम करने की हिदायत की गई है। सरबराहान को कहा गया है कि गर्मियों की छुट्टियों के बायस तमीराती काम में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल तमीराती काम के दौरान बंद ना हो। तमाम CEOs तमीराती मंसूबों की ज़ाती निगरानी और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएंगे। जवीन और सलाई सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम करने की हिदायत कर दी गई है। और पंजाब हुकूमत ने सूबे में सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री अथॉरिटी के क़याम का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी भी दे दी है। नई अथॉरिटी का हेडक्वार्टर लाहौर में होगा, जबकि सूबे भर में ट्रिब्यूनल दफातर भी कायम किए जाएंगे। अथॉरिटी के तहत पंजाब के हर घराने का जामी डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें समाजी, माशी और रिहायशी मालूमात शामिल होंगी। इस निज़ाम के जरिए शहरियों की आमदन, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात से मुतालिक तफसीलात को एक मरबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाएगा। मजीद बराह ज़रूरी शोबे से मुतालिक मालूमात जैसे फसलों की पैदावार, ज़रूरी रकबा और काश्तकारी का डाटा भी इस रजिस्ट्री का हिस्सा होगा। सनती सरगर्मियों, कारोबारी रुझानात और रोजगार के मौक़े से मुतालिक इदाद व शुमार भी सिस्टम में शामिल किए जाएंगे। हुकूमत के मुताबिक इस इक़दाम से फलाही प्रोग्राम्स में मुस्तहिक अफराद की दुरुस्त निशानदही मुमकिन होगी, जबकि पॉलिसी साजी और तरक्याती मनसूबाबंदी के लिए मुस्तनद और ताज़ा डाटा दस्तयाब होगा। अथॉरिटी के क़याम से मुख्तलिफ सरकारी महकमों का डाटा एक मरबूत निज़ाम के तहत लाया जाएगा, जिससे सूबाई मईशत, ज़राअत और सनत की मौसर निगरानी मुमकिन होगी। इस निज़ाम के जरिए डाटा पर मबनी फैसला साजी, शफाफ गवर्नेंस और हुकूमती वसाइल की बेहतर तकसीम को फ़रोग़ मिलेगा। LDA के तजवीज़ करदा शुमाली लाहौर टोकेवाला चौक शादबाग अंडरपास की मशरूत मंजूरी दी गई है। अंडरपास की तामीर को हुकूमत पंजाब की जानिब से रवा माली साल में स्कीम शामिल करने की समरी मंजूरी से मशरूत कर दिया गया है। LDA के गुज़श्ता गवर्निंग बॉडी के अंदर मंजूरी से मुतालिक अहम शर्त की तफसीलात सामने आ गई हैं। इस राय के मुताबिक वाइस चेयरमैन LDA ने हुकाम को समरी की मंजूरी लाजमी करवाने के बाद स्कीम को शुरू करने की हिदायत की है। LDA ने समरी वज़ीर आला को इरसाल की थी, जिस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वाज़ेह इतराज़ात उठाए थे। माली साल के अख्ताम और फंड्स के नाकाबिले इस्तेमाल वक्त पर समरी मुस्तरद कर दी गई थी। समरी में वज़ीर आला की जानिब से स्कीम की मंजूरी रवा माली साल की बजाय आइंदा माली साल का भी हवाला दिया गया था। LDA या तो समरी दोबारा अरसाल करके रवा माली साल में स्कीम डलवाएगा या 30 जून के बाद स्कीम पर काम शुरू करवा सकेगा। टोकेवाला चौक पर 8.5 कनाल से ज़ायद अराज़ी एक्वायर करने पर सियासी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेन रोड खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेन घासी रोड से मुंसलिक सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने से आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हो रही है। पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेन रोड पर जगह जगह पड़ने वाले गहरे खड्डों ने ट्रैफिक की रवानी को भी मुतासर कर दिया है। राहगीर, मोटरसाइकिल सवार और दीगर शहरी रोजाना मुश्किलात का सामना कर रहे हैं।
इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज के गंदे पानी से ताफुन फैल रहा है और मुतातिद बार मुतलका इदारों को शिकायत और दरखास्तें देने के बावजूद मसला हल नहीं किया गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सड़क की फौरी मरम्मत और निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाकर इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। कि पंजाब भर में लापता खातून और बच्चियों की अदम बाज़ियाबी से मुतालिक ये केस है और हाई कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट पर अदमी इत्मीनान का इजहार किया है। चीफ जस्टिस लाहौर का हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चियों का बाज़ियाब ना होना पंजाब पुलिस की नाअहली है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने मुबैना मुखविया बच्चियों की बाज़ियाबी से मुतालिक साइला सलमा बीबी की दरखास्त पर समाअत की है। दौरान समाअत DIG इन्वेस्टिगेशन शुएब खुरम जाबाज, DIG लीगल अवैस मलिक और दीगर मुतल्लिका अफसरान पेश हुए, जबकि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर ने IG की जानिब से रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि लापता बच्चों की बाज़ियाबी के हवाले से क्या सूरत हाल है। इस पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर ने बताया कि 22 अप्रैल को पंजाब भर में 3258 खातीन और बच्चियां लापता थीं, जिनमें से अब तक 1405 को बाज़ियाब करवा लिया गया है। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि इस वक्त कितनी बच्चियां लापता हैं, जिस पर बताया गया कि 1853 बच्चियां अब भी बाज़ियाब नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर बरवक्त इकदाम किए जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि जो बच्चियां बाज़ियाब हुई वो दौरान गुमशुदगी कहाँ रहीं। इस पर DIG ने बताया कि तकरीबन 80% बच्चियों ने मर्जी से शादियां करनी थी। उनके बयानात की रोशनी में अगवा के मुकदमात खारिज कर दिए गए थे। तकरीबन 15% बच्चियां अपनी मर्जी से वापस घरों को लौटाईं और उन्होंने अपने वालिदैन के हक में बयानात दिए। DIG इन्वेस्टिगेशन ने बाकी मामला बच्चों की बाज़ियाबी के लिए मजीद 2 माह की मोहलत तलब की है। ताहम चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने यह इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि पहले ही 6 साल गुजर चुके हैं, मजीद 2 माह की मोहलत नहीं दी जा सकती। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि बाकी लापता बच्चियों की बाज़ियाबी के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट 2 हफ्तों में पेश की जाए। अदालत ने मजीद समाअत 18 जून तक मुलतवी कर दी है। शादी अमरीका में खलाक का दावा पाकिस्तान में। फैमिली अदालत में अमरीकी खातून ने खलाक का दावा दायर कर दिया। अदालत ने अमरीका का केस यहां दायर होने पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया है। फैमिली अदालत में मुस्लिम टाउन की एक दोहरी शहरियत रखने वाली खातून जुबैदा ने खलाक के दावे में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उसकी शादी पाकिस्तानी लड़के के साथ अमरीका में हुई। वो उसके तशद्दुद से तंग आकर पाकिस्तान आ गई, लिहाजा इस खलाक की बुनियाद पर तलाक दिलवाई जाए। अदालत में नुक्ता उठाया गया कि अगरचा निकाह अमरीका में हुआ और दोहरी शहरियत की वजह से खलाक का दावा पाकिस्तान में दायर कर सकती है। फैमिली अदालत ने इस नुक्ते पर फरीकैन को बहस के लिए नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत 5 जून को होगी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन ने हल्का PP 174 में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त पेश किए। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने अवामी शिकायत सुनी और मुतल्लिका हुकाम को फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की। खुली कचहरी में तरक्याती मंसूबों, सीवरेज, सफाई सुथराई, सड़कों की मरम्मत और दीगर शहरी सहूलियात से मुतालिक मसाइल का जायजा लिया गया। बिलाल यासीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वीएन के मुताबिक अवामी मसाइल का बरवक्त हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जबकि खुली कचहरियों का सिलसिला बाकायदगी से जारी रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने BRB नहर दरियाए रावी पर कायम रिलीफ कैंप्स और मरीम नवाज शरीफ हेल्थ क्लिनिक का फील्ड दौरा किया है। इस दौरे का बुनियादी मकसद नहरों पर हिफाजती इक़दाम के लिए इंतजामी मुस्तैदी को जांचना और हेल्थ क्लिनिक में मरीजों को फराहम करदा मुफ्त इलाज और अद्वियात के मयार का मुशाहिदा था। फील्ड दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर वाहगा हाफिज ज़िशान मंजूर ने डिप्टी कमिश्नर को रिलीफ कैंप्स की ऑपरेशनल सूरत हाल और अमले की तैनाती के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि BRB नहर दरियाए रावी और लाहौर केनाल पर ज़िले इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत और इरीगेशन के इश्तराक से रिलीफ कैंप्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं, जहां रेस्क्यू कश्तियां और लाइफ जैकेट्स किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। बाद अज़ां कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने डोगराए कला में मरीम नवाज शरीफ हेल्थ क्लिनिक का दौरा किया, जहां उन्होंने वार्ड्स, मेडिकल किट्स और अद्वियात के स्टॉक का मुआयना किया।
उन्होंने हुक्म दिया कि मरीजों को अद्वियात की फौरी और मुफ्त फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। मुहर्रम उल हराम की आमद है और आजी पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। आजी पंजाब ने मुहर्रम उल हराम से कबल ही मजालिस और ज़दारी जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। आजी पंजाब ने मुहर्रम उल हराम पुरअमन और महफूज बनाने का आज़म सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। आजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि मुहर्रम उल हराम से कबल ही स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तमाम ट्रबल और फ्लैश पॉइंट्स को हल करेंगे। मुहर्रम उल हराम के तमाम ऑपरेशनल, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, एंटी रॉयड्स और ट्रैफिक इंतजामात बर वक्त मुकम्मल कर लें। RPOs, DPOs, अमन कमेटियाँ, मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम, अज़ादारी जुलूसों, मजालिस के मुंतज़मीन से कोऑर्डिनेशन मुकम्मल करें। सीनियर पुलिस अफसरान अज़ादारी जुलूसों के रूट्स, इमाम बारगाहों पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात का खुद जायजा लें। ज़िले इंतजामिया के ताउन से अज़ादारी जुलूसों के रूट्स पर तजावुज़ात का खात्मा, रोड्स पैच वॉक और स्ट्रीट लाइट्स दीगर उमूर यकीनी बनाएं। पंजाब पुलिस को अशराए मुहर्रम उल हराम के दौरान पाक फौज, रेंजर्स समेत सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल मुआवनत हासिल होगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर कारकुन चौधरी आसिफ खान मियो का इंतकाल। वज़ीर आला के मुशीर ज़िशान मलिक की मरहूम की रिहाइश का आमद। अहले खाना से चौधरी आसिफ मियो की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। रुकने पंजाब असम्बली शहबाज खोखर भी उनके हमरा थे। ज़िशान मलिक ने मरहूम के साली सवाब के लिए फातिहा खानी की और मरहूम की वालिदा समेत दीगर अहले खाना से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने लवाहिकीन के लिए सबरी जमील की दुआ भी की। मुशीर वज़ीर आला ने वज़ीर आला पंजाब का खसूसी ताज़ियती पैगाम भी मरहूम की वालिदा तक पहुँचाया। ज़िशान मलिक ने कहा कि चौधरी आसिफ खान मियो मुस्लिम लीग नून के मुखलिस, नज़रियाती और मुतहरिक कारकुन थे, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में पार्टी का भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा कि मरहूम की वफादारी, सियासी वबस्तगी और खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब शोबा खातीन की सदर समीना खालिद घुर्की की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बल्दियाती इंतखाबात, पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में वहाँ का टाउन और सदर टाउन के अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की, जबकि तमाम यूनियन काउंसिल्स में तंजीम साजी का अमल जल्द मुकम्मल करने का फैसला भी किया गया। इजलास में सदर टाउन के सदर चौधरी मुनीर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद, हाजी मुबशर, राना अशर निसार, मलिक अरशद जावेद भट्टी, नज़ीर जट, वाका टाउन के सदर चौधरी फैजान, मोहम्मद मुश्तबा, अब्दुल रज़ाक, हाजी सईद अकमल, मियाँ जावेद, मियाँ जहांगीर, काशिफ, राजा मुबशर, जुल्फ़िकार भट्टी, मुस्तफ़ा जट, मलिक अयान, सैफुर रहमान, मियाँ फ़याज़ और दीगर रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर समीना खालिद घुर्की ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर मेहनत और तैयारी के साथ हिस्सा लेगी। चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट रियर एडमिरल शाहिद अहमद ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख ने उनका इस्तकबाल किया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी और कारोबार के नए मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट रियर एडमिरल शाहिद अहमद ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख समेत दीगर ओहदेदारान से मुलाकात की। उनका कहना था कि कराची पोर्ट का मुल्क की मईशत में अहम तरीन किरदार है। सामान को इनलोड और ऑफ लोड करने के वक्त में नुमाया कमी की गई है। वक्त बचने से ताजिर कम्युनिटी का सालाना 40 अरब रुपए का फायदा हुआ। जो जहाज पहले आप सामान 2 जहाज़ों में लेके आते थे, वो इंशाल्लाह अब आप 1 जहाज़ में लेके आ सकेंगे। पहले जिस जहाज़ को ऑफ लोड होने में 7 दिन लगते थे, इंशाल्लाह हम आपको मार्च के बाद वो जहाज़ 1.5 दिन में ऑफ लोड करके देंगे। तो कम से कम 40 अरब रुपए का सालाना फ़ायदा होगा बिज़नेस कम्युनिटी को।
اس میں آپ کو کچھ پے نہیں کرنا پڑے گا. سینئر نائب صدر لاہور چیمبر تنویر احمد شیخ سمیت دیگر عہدیداران نے امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی اور تاجر برادری کو درپیش مسائل بارے تبادلہ خیال کیا. ہم نے بھی اپنے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایسی چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی اتنی خاص کوشش نہیں کی یا ہمیں موقع نہیں ملا کہ جس کی وجہ سے ایز آف ڈوئنگ بزنس کو ہم بہتر کر سکیں، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے جو ہے جتنے بھی یہاں پر فورن انویسٹرز تھے وہ یہاں سے چلے گئے کیونکہ ہم نے ان کو یہ چیزیں پرووائڈ نہ کی. پرائیویٹ سیکٹر کی جن میں پرائیویٹ سیکٹرز کی گڈز ہوتی ہیں ان کو آپ ڈیلے کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ سفر کرتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جسٹس تو نہیں ہے کہ کاروبار کو تو کاروبار سمجھنا چاہیے، اس میں اسٹیٹ کیا اور پرائیویٹ کیا، تو یہ ڈسکریمنیشن بھی میرے خیال میں ختم ہونی چاہیے. نائب صدر خرم لودھی، چیئرمین پائنرز بزنس مین گروپ علی حسام اصغر، یا انجم نثار، ایگزیکٹو ممبر محسن بشیر سمیت سابق صدور لاہور چیمبر نے شرکت کی. کیمرہ مین محمد جمیل اور احمد علی کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 2027 تا 28 کے انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے. اس سلسلے میں انڈیپینڈنٹ گروپ نے لاہور ہائی کورٹ بار کی صدارت کے لیے سینئر وکیل ہارون دوگل کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے. ایڈوکیٹ ہارون دوگل کی بطور صدارتی امیدوار لاہور ہائی کورٹ بار نامزدگی کے متعلق پاکستان بار کونسل کے سب آفس میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وکلاء برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ان کی حمایت کا اعلان کیا. تقریب میں سینئر وکیل رہنما احسن بھون نے خصوصی شرکت کی، جبکہ ممبر پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری، ممبر پاکستان بار کونسل ثاقب اکرم گوندل اور طاہر نصر اللہ وڑائش بھی موجود تھے. تقریب میں سابق سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار خواجہ محسن عباس اور دیگر نے بھی شرکت کی. جنرل اسپتال کے شعبہ امراض تنفس میں ایکوکارڈیوگرافی مشین کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. امیر الدین میڈیکل کالج کے پرنسپل نے مشین کا افتتاح کیا. ہسپتال میں مریضوں کو دل کے امراض کی تشخیص کے لیے جدید ایکو ٹیسٹ کی سہولت میسر ہو سکے گی. جنرل اسپتال کے شعبہ امراض تنفس میں ایکوکارڈیوگرافی مشین کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس کا افتتاح امیر الدین میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسر فاروق افضل نے کیا. تقریب میں ایم ایس پروفیسر ڈاکٹر فریاد حسین، ڈاکٹر جاوید مقصی اور کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے کاؤنسلر پروفیسر اصغر بٹ سمیت متعدد سینئر پروفیسرز اور ڈاکٹرز نے شرکت کی. اس موقع پر پروفیسر محمد شاہد، پروفیسر حسن سلمان ملک، ڈاکٹر حوریہ رحمان اور دیگر بھی شریک ہوئے. محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کا ہدف محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کے وفود مختلف شہروں کو روانہ ہو گئے. سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹا نے خاتم النبیین یونیورسٹی سے وفود کو رخصت کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز بھی موجود تھے. چیئرمین مرکزی رویت احلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی قیادت میں وفد جنوبی پنجاب روانہ ہوا. وفد ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان کے طرف کے علاقوں کا دورہ کرے گا. اسی طرح خطیب داتا دربار مولانا مختار احمد علیم کی قیادت میں وفد فیصل آباد ڈویژن روانہ ہوا، جبکہ چیئرمین متحدہ علماء بورڈ مفتی انتخاب احمد نوری کی قیادت میں وفد راول پنڈی روانہ ہو گیا. تمام وفود مذہبی قائدین، علماء کرام، مشائخ اعظام، ضلعی انتظامیہ، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ملاقاتیں کریں گے. ملاقات کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے مختلف امور پر بات چیت ہوگی. اور کالج آف انٹرنیشنل اسکلز ڈیولپمنٹ اقبال ٹاؤن میں صحت سے متعلق آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اہتمام ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کی جانب سے کیا گیا. پروگرام کا مقصد طلباء میں صحت، ثقافتی ورثے اور ذمہ دارانہ سفر کے رجحان کو فروغ دینا تھا. مقررین نے پنجاب کے تاریخی، ثقافتی اور سیاحتی مقامات کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور طلباء کو صوبے کے متنوع سیاحتی مقامات کی سیر اور ان کے تحفظ کے حوالے سے آگاہ کیا. شرکاء کو بتایا گیا کہ سیاحت نہ صرف معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے بلکہ مختلف ثقافتوں کو سمجھنے اور قومی ورثے سے آگاہی پیدا کرنے کا بھی مؤثر ذریعہ ہے. سیکرٹری اسپورٹس پنجاب فضل الرحمان کی زیر صدارت جون میں ہونے والے اسپورٹس پروگرامز اور دیگر امور بارے اجلاس ہوا. کھیلوں کے پروگرامز اور جاری اسکیموں کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں ڈی جی اسپورٹس پنجاب محمد طارق قریشی، ڈائریکٹر ایڈمن عابد شوکت، ایڈیشنل سیکرٹری اسپورٹس شبیر حسین چیمہ نے شرکت کی. ڈائریکٹر اسپورٹس چاند پروین، ڈائریکٹر یوتھ افیئرز محمد فاہد اور اسپورٹس بورڈ پنجاب کے تمام افسران بھی شریک ہوئے. اجلاس میں جون کے مہینے میں ہونے والے کھیلوں کے پروگرامز اور جاری اسکیموں کا جائزہ لیا گیا.
सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फजलुर रहमान ने 30 जून से पहले स्पोर्ट्स की तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने की हिदायत की है।